आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 15 मार्च 1996, गांव चौबाड़ा, जिला फतेहाबाद। बल्कि पर तो थोड़े माण दिखाई देते हैं। पहले रतनदास महाराज भी आए, सत्संग करया। फिर ताराचंद महाराज आए और राजवीर महाराज आ गए। फिर भी सत्संग घटता जा रहा है। सौदा महंगा से, क्यों से महंगा? इनको पूछा जाए कि कितनी बार जहन में बैठते हो, वह भी नहीं उठोगे, क्या करेगी? आंख इंद्री क्या करेगी? जीव इंद्री क्या करेगी? समझ गए? और इंद्री घनी वो क्या करेंगे इसका उठे बगैर? इसीलिए बैठ जाओ। पर कब बैठोगे? तुम ध्यान में 5 मिनट नहीं बैठते न। जब तक तो ध्यान में नहीं बैठो, इतने मन काबू में नहीं आ सकता न। बार बार तो कबीर कहता, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। कि पहले ये काग था, विषय विकारों का कीड़ा था, और जब संत सतगुरु मिल जाते हैं ये क्या बन जाता? हंस बन जाता। हंस किसको कहते? मोती चुगने। किसके मोती चुगता? नाम रूपी मोती चुगने शुरू कर देता। तुम आप लोगों को क्या बता रहा था कि नाम रूपी मोती चुगना। संतों का मार्ग तो प्रेम का से, नाम तुम्हारा अंदर से, और नाम को हम समझे नहीं, जाने नहीं ने, हम तो और चीजों में फंस गए। इसलिए संत कहते सतगुरु भी पूरा, सत्संग ही पूरा, नाम भी पूरा। तो नाम तो सारी दुनिया की जान राधा स्वामी से, और सत्संग उसको कहते सारा भेद बता दे, अंतर का बाहर का। और सतगुरु वो होता है विषय विकार तो बच के न खुद अपना काम कराया है और अपनी मंजिल पर पहुंचा। उस सतगुरु हमारा भला ही भला। इसलिए क्या कहा था कबीर साहब? तो कहते चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। क्या किसी ने लिया? कितना महंगा सौदा से? 3 चीजें देनी पड़ती सतगुरु की हाट पर, और बड़ा महंगा सौदा से। कभी आपने सोचा मैं जब मैं चला गया उड़े कर्ण लागे 3 चीजें देनी पड़ती हैं। मैं क्या देनी? इकबाल में लकड़ी दी वो बातें मैं तो नहीं करी, लड़की बोल पड़ी। क्या चीज चाहिए? तन और मन और धन। हम तो मूर्ख लोग थे, कह दिया तन भी दिया, धन भी दिया और मन भी दिया। बड़े लड़की थे, किसकी? हरिजन जमादारणी थी। वह कहने लगी भैया मैं तो नहीं दे सकती ने। बोला क्यों? कि तन तो मेरे पति का से बद्दू किस तरह। वो गुरुजी बैठा मेरे, वो घोट मोट करा के बैठा था, गुरु बनया बैठा था कि अवतार से, अवतार ने जन्म ले रखा, वो गुरु नाम दे रहा था चेली ने। तो सब ने मूर्ख बैठी लड़की ने तो दे दिया, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, डूब के मर जाओ। वह पवित्र थी, महाराज वर्गों ने कह दिया। कहने लगी भैया क्या दूं मैं? महाराज क्यों? बोला तन तो मेरे पति का से, मैं नहीं दे सकती। तन मेरे पति का से, धन मेरे पास है नहीं, मेरा पति देता, हम बर्त लेती हूँ, मैं लाऊं कितने? और मन में मेरे पति को दे रखा से, मेरे पति ने दे दिया, दूसरे ने मैं दे भी नहीं सकती ने। मेरे पास एक चीज तो है। वो कहना क्या है? बोले चप्पल ये तो मैं तेरे मुंह पर 2 दे दूं। इकबाल में लकड़ी की आज तो 5-4 वर्ष पहले सोचा। इसीलिए क्या देते? और देने वाला दे देता। तुम जब कहते नाम देता है सतगुरु तो कहता शराब न पीना, मांस न खाना, चोरी न करना, जारी बदमाशियां बच के रहना। क्या बाकी रह गया? नू कराउन क्या ये दे दे, ये दे दे, सारी ये चीज बच जाती है। संत सतगुरु कहता अपने पति के बनती रहो, अपने पति सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, और पति अपने पति सेवा करो, पति अपनी पत्नी की सेवा करो। जब पति भी उसका खून का प्यासा है तो पति नहीं है, वो गद्दार है, काफर है, अन्यायी है, जुल्मी है, पापी है, वो कभी शांति नहीं मिलेगी उस पति ने। और पत्नी भी अपने पति तो लुकमा कुछ काम करती है, क्या धर्म पुण्य की नहीं कहता मैं, उस तौर लुकमा तो वो भी पापन से, जुल्म है। अपने पति को परमात्मा समझना चाहिए। अपने पति को कई आर्य समाज कहते अपने गुरु नहीं बनाना चाहिए औरत को, तो
कि उसका तो पति गुरु होता, गलत बात है जुल्म से। जो सतगुरु होकर के औलाद पैदा करता हो तो बड़ा पापी से। उस बड़े का जुल्मी तो धरती पर आया भी कोई नहीं, आओ भी कोई नहीं। मैं बखत का संत सतगुरु हूँ, उपदेश देने वाला। तुम भी उस घर आए रात सुनता हम तक, मैं अहंकारी नहीं हूं न, सीधी बातें कहता हूँ। मेरे प्रश्न का जवाब देने वाला मेरे पास आया नहीं से। एक मानस आया था मेरे पास 8 महीने, अरे चिट्ठी लिख की जानदारा ने बोला मैं बखत का संत, सब संतों का मैं गुरु सु, मैं सब संतों ने बनाने वाला सु। और मैं यार 2 संत और बना दिए मैंने, वो कटे चिट्ठी लिया 2 मेरे बेटे वो परम संत से। बोला अरे हराम ज्यादा तन रोटियां तो सांसे थे, भूखा मरता चलता, चिट्ठी दे गया मेरे मानस ने। और बोला मैंने 70 रुपये दे, मेरा भाड़ा को नहीं रहा, इतना बड़ा संत हो कि उसकी धर्म पत्नी आ गई। दोस्त ने बोला जिसका दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो मेरे बच्चे नौकरी करके पाले से मैं कभी सुखी नहीं हुई न। इन गुरुओं के नाम बताता हूँ, क्या बताऊं। मैं भी गिर जाऊंगा, मेरे को सतगुरु नहीं मिलता। मेरे दाता अरमान साहब ने मेरे को पहले ये कहा था, लड़कियों हाथ पाया का मत लगवाना, एकली लड़की तो कमरे भीतर बात मत करना, संगत के 4 पैसे मत खा लेना, न कीड़े पड़की मरेगा। कोई कह सकता है ये गुरु बात, बड़े बड़े डेरे अपनी औलाद की खातिर मरते हैं। कोई अपने रिश्तेदार ने गद्दी देता, अपनी औलाद ने दे जाता, अपने डेरे बना। तुम अच्छे, तुम तो अपने बेटे पौधा खातिर बना, वो अपने परिवार खातिर धन लेके बनाते हैं। होश करो मैं क्या कहता हूँ। इसलिए मैं बखत का सतगुरु कहा कि मैं सीधी बातें, मैं कबीर का बेटा, सूर्यदास का बेटा, दादू पलटू नानक का बेटा, इसलिए सच्ची बात कहता हूँ कि उनने धोखा नहीं करा किसी पे भी। सीधी बातें मैं कहता और सीधी उनने कही थी। बताओ न किसी ने भी अपने बेटे पोतों ने गद्दी दी हो तो अपने परिवार में दी तो एक तो खड़ा हो लो, कोई नहीं हो सकता नहीं। और न राष्ट्र मत में अपने परिवार की तो घर की गद्दी बनाई, भूखो बैठ जा, क्या हुआ? दार तो मौज ही कबर चलती है। और नाम चारों जगहों तो राधा स्वामी नाम है। मैं क्या कह रहा था, जो सतगुरु होकर के न कहते कई लोग स्त्री का तो पति ही तो सतगुरु होता है, गलत बात है। पति सतगुरु नहीं होता। अपने पति ने परमात्मा समझो, परमात्मा का तुल समझो, परमात्मा ना समझो। अगर वो पति मर गया तो बेचारी का परमात्मा मर गया, उसका वह किसका नाम लेगी? मगर ये समझो अपने पति ने परमात्मा बड़ा समझो, परमात्मा वर्गा समझो, उसकी सेवा करो, और वो उसने लक्ष्मी वर्गी समझो। मैं तुम्हारे गृहस्थियों की बात करता हूँ आर्य धर्म की। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्त्री का पति गुरु नहीं हो सकता, ने मतलब हो सकता ना पति गुरु हो सकता, माना गलत बात है। पति तो पति है, जो सतगुरु सतगुरु होता। सतगुरु जब आता गद्दी पर, वो जब अपनी स्त्री को बेटी बाण कहता है, औलाद पैदा नहीं करता। ये धर्म है, नियम है, वो बच जाता है। इसलिए सतगुरु सतगुरु ही होता है। और हम सतगुरु ये बनते हैं, मेरा पहली मैं था, मेरा बाप था, फिर मैं हो गया, फिर मेरा बेटा हो गया, फिर मेरा पोता हो गया। ये घर की जायदाद मजे करो, लूटो और खाओ, आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे, दुनिया का खेल जाने न। मैं सीधी बात करने वाला हूँ। मैं वहां गया, जियाराम का बयान की माता जी थी, बड़ा भारी देख करके हैरान हो गया मैं। इतना बड़ा अफसर से सत्संग में कौन लाया? सत्संग में तो माता जी का प्रताप था, लाया। इन आज ने कोई सत्संग घर बनाया, न कोई सत्संग उरे बनाया, कहते बनाओ भी कौन ही न जाने ना 4 पीछे खर्च हो जा, कदे बुरा ना मान जाना। मुजफ्फर में गया मैं, भैया उरे कर लो। बोला हाँ करांगे। 2-3 मेरे, एक लांबा साहब, एक भाई साहब जियाराम साहब, और एक वो था अरनाम साहब बीकानेर में। माँ भाई कर देख रहा दे, गरीबों ने किते किते जाई जगह दी। कल पंजाब में गए थे, 6 किले जमीन दे के न, और पंजाब का मैं गढ़ बनाया। सत्संग की मैं बताता हूँ, ये बात तो मेरी जबान पर आ गई। मैं बात और कुछ कहना चाहूँ था और उल्टा हट गया उस बात पे। इसीलिए मैं बताता हूँ कि सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, काल का कर्जा चूक जाता क्या का लेखा। हम चारों जुगों में जन्म लेते, हाँ सर मरते, हाँ से कदे गादड़ सूसे फिटके गोलिया हिरण बनते, हाँ कदे मानस कदे पशु। चारों जुग बीत गए, टेम मिला, मानस का चोला मिल गया, सतगुरु मिल गया पूर्ण। तो अब भी हम पूरा काम नहीं करा, क्या करेंगे आगे जाके?
इसीलिए क्या जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। सोना ताई ना लगर लो आ गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जाता। महात्मा ने बड़ी खुली खुली कही से, अगर तुम काल माया तो बचना चाहते हो तो पूर्ण सतगुरु की शरण लेके बच जाओ। जो कितना बड़ा मत और कितना बड़ा मेज और कितना बड़ा उपदेश वाचक हो, उसने ये पता नहीं काल विषय कोई चीज, तो वो कभी उसकी संगत काल तो बच नहीं सकती। संत सतगुरु तो काल माया तो बचाने के लिए आते और 18वीं मंजिल का भेद दे के चले जाते। तो क्या कहा, चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। क्या कितने मैं छोटी उम्र में फिरने लगा था, और सतगुरु तो एक कुंडा होगा 17 लखने कुंडा नीचे गुरु तो मन सतगुरु की हाट कही। सतगुरु के गुण क्या है, कामी से ते कौडी का ने, क्रोधी से ते कौडी का, लोभी से ते कौडी का ने, मोह फैसा बैठे कौडी, अहंकारी से ते कौडी का ने। सतगुरु के हाथ चलो खोजो सतगुरु, यही स्वामी जी का सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन। यही समंदर मथ्या देवता ने 14 रतन लकड़े और एक रतन कहते अमर हो जाते ने, पी के खा के थारी चोंद नहीं खोली अमर होंगे तो फिर देवता का राक्षसों का दूध क्यों बालता। कदे राक्षस इंद्र का राज खोज लेते, कदे इंद्र नरक नीचे आ जाता, कदे देवते ऊपर चले जाते हैं। अरे वो इमरत तो संतों है न मिला था, और वो इमरत यहाँ नहीं है न, ये समंदर मत उसमें वो हमें तो नहीं है न, ये अमृत तो सतलोक में है। जब इन धुनियों को छोड़ 4 धुनी काल के सतलोक पहुंचोगे, जब तुमने नाम का पता लगेगा तब तुम्हारा पीछा छुट्टा। अमृत तो वास है, ये उरे अमृत नहीं, उरे तो मंदिरों में जाके लेते हो 5 अमृत। और कबीर साहब ने कितनी बड़ी बात है, गुरु को मान जानते चरणामृत को पान, से नर नर के जाएंगे जन्म जन्म हो समान, के जन्म जन्म कुत्ते बनेंगे जो चरणामृत को पान जानते हैं। वो क्या करते, तुम लोग तो चरणामृत का क्या पान बना लेते हो, उसमें क्या घेरते हो, कोई दूध मिला लिया, दही मिला लिया, तुलसी के पत्ते मिला लिए, खांड मिला ली, केला मिला लिया, उसको 5 अमृत बना लिया। और 5 अमृत बना के हमारे पुजारी लोग बैठ जाते उधर की कटोरी सी में, और कहा मत्था टेक्या के ले चरणामृत ले, मंत्र कितना बढ़िया बोलते, अकाल मृत्यु हरणम। मैं इस मारा बड़ा फिरा दुनिया में कि अकाल मृत्यु हरणम और सर्वव्याधि विनाशनम और विष्णु के चरणावर्तम। ये वो चरणावर्तम से अकाल मृत्यु भेड़ी जाती है, अकाल मृत्यु सर्वव्याधि विनाश, सारी व्याधि विनाश हो जाती है। पर तुम रोज चरणामृत लेते, तारी सारी भी व्याधियों का विनाश होया किसी का। तुम उन गुरुओं के पास जाते, किसी की व्याधि मिटी। कबीर साहब सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, यह चरणामृत का मंत्र कहता है। कबीर साहब कहते सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी, अंतर के पट 5 मिनट तक खुल गए तो वो भी कर्म कट गए, व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खा चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है। और हमारा साथ उपदेश संतों का मार्ग ये नहीं है नुए तनकी बैठो, न वो कहते बैठे उठे खड़े उताने, कह कबीरा मुशी ठिकानी। अपनी वृत्ति और ठिकाने रखो। तुम कितने आए हो सो, थारी वृत्ति अपने घर में जा तो घर का कारोबार देख रहे सो, बैठे हुए सो। इसीलिए जब उस मंजिल पर पहुंच जाओगे तो तुमने और कुछ नहीं सोचा, हुआ मंजिल दिखाई देगी, आस्था आगे चले जाते। इसलिए हिंदुओं ने क्या करे, उसको 5 अमृत बना लिया, सिखों ने 5 प्यारे बना लिए, वो देते हैं। जब इकट्ठे होकर के मेरा सत्संग पंजाब में इस तरह बताया था कि वो कहते अमृत छक लो, अमृत छक ले फिर मरे और दूसरे न मारे, बदमाश इकट्ठे कर गया। अमृत छकना क्या उनका, माँ भाई 2 पत्ता से घोड़े पानी में और तरवार लेगी, 5 जने खड़े, दो 5 प्यारे से, 5 खड़े, 5 बाणी पढ़ दो, जपजी साहब, सुखमनी साहब, आनंद साहब, 2 और बाणी से सब ये से पढ़ के निर्बला ले, अमृत छक लो, तुम अमर हो गए। अरे दूसरे गल काटते शराब पीते मांस का अमर कड़त हो गए, यही अमर होना था। इन्हें में क्या बना लिया, पंजाब में 5 प्यारे कह दिए उनको, राज सुमत में लकड़ के उनको 5 नाम कह। स्वामी जी ने कहा 5 नाम का सुमरण करो, न्यों ने की 5 नाम का जाप करो।
सुमन कुछ और चीज है, जाप कुछ और चीज है। सुमन तो तुम कर रहे थे महाराज जी नहीं आया, महाराज जी नहीं आया, और जाप उसको कहते इसका नाम लेकिन अपनी माला फेर ला, अपना जाप करने लग जा। जाप में सुमन भेद है। सुमन तो तुम करते हो, क्या मालिक शांति रखा हमारी फसल घर में आ जाए, ये जाप नहीं है, सुमरण है। इसीलिए और फिर कहते जाप मरे अजफा मरे अनद भी मर जा, स्वर्ग समानी शब्द मरता है काल नहीं का, ये भी मर जाते हैं। इसलिए मैं क्या कहा, वो अपने 5 नाम बने तो 5 प्यारे बने, हिंदुओं ने 5 अमृत बना लिया, और मुसलमान ने क्या बोला, नासुत मलकुत जबरुत लाहुत, इतना अपना और जपना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मैं इस तरह कितने मत बताऊं मैं। उन ध्वनि थी वह अंतर के, उन ध्वनियों को सुनते जाना तारा सुनधाम में। तो इसलिए कह कबीर साहब सतगुरु खोजो है प्यारी, दुर्लभ जग में दुर्लभ रतन यही। मैं कबीर साहब ने क्या कहा, चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। आप लोगों ने सौदा महंगा के बेरा, मेरे लिए था सौदा महंगा। छोटी उम्र में बड़ा घूमया, ब्याह सागर है किरा कित कित घूमया, हरिद्वार ऋषिकेश बद्री नारायण किरा कित कित घूमया, और सौदा बड़ा महंगा था, रोटी भी नहीं मिली, भूखा भी रहा। पैसे तुम तो बला लिया, जो नाम लेना है जियाराम नाम लेना कि हाँ आज बैठ जा मैं दूंगा, कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। इसीलिए बताओ प्रेमी का तो घर दूर, चल सतगुरु की हाथ सौदा महंगा, के बहुत महंगा सौदा से। किसा महंगा से, सर का सांटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। क्यों, लाखों शर्तों दे चुकी जमराजा की भेंट, एक शर्त ना दिया श्री सतगुरुआ कहे। तुम कितने बैठे लाखों शर्त दे चुके काल को, सतयुग में देने लगे थे, सतयुग गया द्वापर त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग आ गया। और तुलसीदास भी ये कह, कलयुग समान जुग नहीं जो नर कर है विश्वास, नाम डोर गया भवत रे जामन तुलसीदास। कलयुग वर्गा समय भी नहीं है, और तुलसी साहब की बात होते। और क्या कहता, कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर हो गए पारा। तो स्वामी जी भी आगरा कहता है कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। के नाम की महिमा कलयुग में बताइए संतों ने। नाम दो, एक धुनात्म एक वर्णात्म, और असली नाम सतलोक में मिलता। सतलोक तो नीचे नीचे इतने जाप है, सारे काल और माया के जो लकड़ नहीं सकते काल माया थे। विद्या के बल पे कोई भी कुछ अड़ंगा करते रहो, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं करनी के बल पे बात करे जब पता लगे कि 2 घंटे तो उन्हें बैठने के तो बैठ नहीं सकते न, कर दुखना 5 दुख। अरे ध्यान में बैठे बैठे मर जाओ तो भी अपने घर पहुंच जाओगे, घबराओ मत नहीं न। ध्यान में बैठे बैठे जी लकड़ जा तो क्या परवाह से, हम भजन करते करते मर गए। कोई चोरी करता मरे से, कोई जारी करता मरे, कोई शराब पींदा मरे से, कोई रिश्ते लिंदा मरे से, कोई डोले काटता मरे से, कोई किसी तरह। अरे राम का नाम लेंदे लेंदे मर गए तो खुदा घर में लंबर आ जाएगा पहला, और मानने जाओगे हाँ ये भगत थे, और फिर 84 में नहीं आओगे कदे भी। पर हम तो 1 मिनट बैठे न, कड़ दुखन लाई 5 दुखन लगी, फिर कहते जी सर दुख है मेरा था, ध्यान में बैठा था। अरे हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दे, सड़क दे भीतर चले जा। हलवा खांदी जीव घस घंटे तो राम बल्दी लोग हंसो भाषण दे, अपना के लेंगे, अपना काम करते रहो। जने मीराबाई चली तो गई पार उतर गई, क्या कहा, कितनी बड़ी बात कहती है। लोगा के भामा मीरा बिगड़ गई है, कोई कहता लोगा भाम मीरा बिगड़ गई, ये भरम जगत ने खा गया, मेरा भाग पूर्वला जा गया, लोकला तोड़ दी झुका था तागा। इला कितनी बातें लोकला तोड़ दी, किसी ही कोई राखी। कबीर साहब के मान बढ़ाई घर भी रखा, सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले, पाप का तो दूना लागे। चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा, कितना महंगा से। धर्मदास गया सब क्यों लुटा दिया। मीराबाई गई, आपने देख दे छतरानी थी वह, और राजपूतों धरों में हरिजन बढ़ नहीं सका, अवरदार बड़ी छुआछूत थी, और लोकलाज की परवाह नहीं रखी मीराबाई ने। एक लड़की ने, धन हो मेरी बहन, मेरी माता, मेरी बुजुर्ग, मेरी सब कुछ, धन हो तेरे को। उनकी 21 पीढ़ी पार उतर गई, कह दी गई
जय तो राणा पहले जानता मेरी मानता ले जाती भवसागर ते पार, तने भवसागर ते पार ले जाती। मजा मुगला जाएंगी थारी रांग टूटेगी थारी गढ़ची तोड़, तू मेरी मानता तो मैं पार तार देंदी, जाओ तेरी करनी तू बहुत। फिर भी आज उनका नाम लिया जाता, कितनी बड़ी वह रहदास की बेटी थी, और जाति की कितना भय था उस वक्त में, बड़ा भारी था। लोक ला तो ये सर का सौदा हरी मिले, सर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। लाखों शर्तों दे चुके जमराजा की भेंट, एक शर्त ने ना दिया श्री सतगुरुआ का हेठ। और के कीमत से सिर की शर्माटी का तुमड़ा साचे करके जान, जब सर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। तो सर का साटा भी प्रकाश आ जा और शब्द खुल जा तो अभी सस्ता समझो कि हम सर देने तो सर रह जाता है, सर राखने सर चला जाता है। इसलिए संतों का मार्ग बता कि चल सतगुरु का सौदा महंगा, कितना महंगा सौदा, तो माता जी को बड़ी भारी मुश्किल होगी। मेरे महाराज जी बताया करके बीकानेर गए थे, पीछे मास्टर थे मेरे महाराज, हेड मास्टर, वहां गए थे बीकानेर के महाराज बैठे हुए थे, और वहां सांग होने लग गया। किसका? मीराबाई का, मीराबाई का सांग। और रानी साहब अपनी छात पर देखा थी बैठी बैठी, और जो मीरा सांग भर की नाई हथेली में नाचती आई, ढूंगे मार की नाचा, तो रानी साहिबा के दिल में एक खटका लग गया। नौकर भेज के बोला बला के लाओ राजा ने। राजा बोला झपदेशी आया, कोई जरूरी काम हो गया? आया क्या बात थी? बोला क्या देख रहे? बोला सांग। बोला लान का तुम राजपूतो डूब की मर जाओ। बोला क्यों, ये क्या बात कही? अरे डूब के थारी माता तो नाचती और बेटे देखते डूब के मर जाओ। मीरा कोई रंडी थी, कोई बेसा थी, कोई कंतनी थी? मीरा तो एक महात्मा थी, वो 7 पीढ़ी को त्यागी और राजपूतों का सर ऊंचा करगी। और तो मीरा का संग देखता ने लिख दिया, बोला आज तक पीछे मेरे राज में मीरा का संग नहीं काटू। तुम क्या करते हो? मैं क्या कह रहा था, 3 चीजें बताई थी पहली, और 3 चीजों में तुम राजपूत बर्बाद कर दिए सारे लंबरा सारी जात का। शराब ने, कबाब ने, शबाब ने। शराब देखा रोज पिए, बोला नहीं पीवांगे भाई। और फिर कबाब रोज मुर्गे बकरे काटना, और शबाब 100 रानी रखना। इन्हें क्या करे, तुम्हारे रजवाड़े खत्म कर दिए। आज तुम उसको नहीं देख सकते कि हमारा सब के बर्बाद कर दिया, हम भी शराब छोड़ेंगे। अगर तुम आर्य और क्षत्रिय हो तो आज तक नेम कर देना, शराब तो गऊ का खून है। मैं सत्संग कराता हूँ, पाकर नहीं सिखाता किसी को। शराब तो गऊ का खून है। तुम आर्य क्षत्रिय होकर के, सूरवीर होकर, आर्य होकर के शराब पीते हो। शराब की चीज का था, शिकार खेलो तो अपने मन को काबू में करो। जब मन काबू में करे, शिकार खेल ली, 5 दुश्मन मर गए। मन काबू में आया तो काम करो, तो लोभ अहंकार 5 दुश्मन मर जाते हैं। और क्या रहा फिर? शराब और क्या? कबाब और शबाब। और फिर क्या रहा? शिकार खेली, तुमने मन काबू में करा, राम नाम की शराब पियो। नानक साहब का विषय बताते हैं, बाबर ताला शराब का उतर जा पर भात, नानक ख्वारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। अमल निज नाम का दिल भर पीजिए, और अमल बद फैल में कदे चित मत दीजिए। नेतान जी ब्राह्मण था, वो कहता अमल निज नाम का दिल भर के पीजिए, कि सबसे बड़ा अमल छोतरे भांगरे तो निज नाम है। कोई क्षत्रिय कोई आर्या बोले खड़ा हो, ये 2 घंटे नाम लेता हो तो शराब तो रोज पी की सौंदा कोई न कोई वीर, अमल छोतरे के खांदा होगा। मगर ये बताइए कोई 2 घंटे राम का ना लेता हो, बड़ा भागी से मैं उसको सिर झुकाता हूँ। यार ले बड़ा धन हो, मेरा भाग अच्छा, दोया के दर्शन हुए, धन हो। 2 घंटे ध्यान में बैठने वाले के दर्शन कर लिए तो पाप कट गए। इसीलिए बता, मगर अब भी कोई को सुधरेंगे। फिर क्या रहेगा तुम्हारा कि अब रह गया क्या? शबाब विषय आनंद लेना। सबसे बड़ा आनंद कौन सा है? सबसे बड़ा आनंद कौन सा? कि तुमने एक तो मन को काबू करके न, और क्या शिकार खेल लिए, इन 5 दूतों को मारा, और नाम का सुमरण करके न, और कितनी शांति मिली, अमृत पी लिया। और फिर क्या रह गया? बेकार। वो जब नाम का अमल पी लिया, उन बेकारों में तुम रात दिन पड़े रहा, जो 100 रानी रखा दे, वो एक रानी का आनंद काफी है। कौन सी रानी? जब तुम्हारी सुर शब्द पे मिल जाएगी,
आप नहीं समझोगे इस बात नहीं बैठे किस तरह जब स्त्री अपने लड़की अपने घर में रहती है कितना तो प्यार करती है, माँ तो प्यार करती है, बाप तो प्यार करती है, सहेलियों तो प्यार करती है, बैठ जाओ जगह मिले उठे, सहेलियों तो प्यार करती है, और किस तो प्यार भाइयों तो प्यार करी, बहनों तो प्यार करती है, भाभियों तो भतीजों बड़ा प्यार करती है। और जब अपने पति के साथ चली जाती है वो सबका प्यार भूल जाती है। किसका प्यार बाकी रहेगा? एक पति का प्यार। तब सब जानते हैं इस बात ने, मैं तो क्या कहूं। एक इसलिए कहते हैं सब शादी सब जात और एक शादी सब सद, एक न साधन सब सज जाते हैं और सब साध्य सारे बिगड़ जाते। उसको कहते हैं कि एक का सहारा लिया। तो उसको सीधे लफ्ज न्यू भी कहते हैं कि लड़की जब घर में रहती इतने गुड़िया खेलती है, पति घर में जाती गुड़ियों को छोड़ देती है। पढ़ना बुढ़ना चाहती है गुड़ियों का खेल, जब मेरी सच्चे पीवतर दी ताक में मेल। जब अपने पति पास चली जाती है गुड़िया खेल छोड़ देती है। इसीलिए जब हमारी सूरत 9 द्वारों को खाली करके न और 10वीं गली में ऊपर चली जाती है तो ये कितने उसके कितने 10 इंद्रिय से कि 5 अंतःकरण से कि 4 अंतःकरण कि 5 विशेष है, पिता के अटपट से शरीर में सबका उसका प्यार था, उन सब ने छोड़ दी। और किससे प्यार कर लिया? उस शब्द पे। और शब्द ही तो पाप की जड़ काटता और शब्द ही तो मन को समझाता और शब्द ही वापस अपने घर ले जाता। इसलिए सारा का जड़ कट गई, वो अपने पति घर चली जाती है और सबके स्वाद को भूल जाती है। इसका नाम इस काम न कर गया क्षत्रिय है। देख लो कोई भी हो, आपको क्षत्रिय राजपूत ब्राह्मण बनिए तो मनु जी ने बनाया जाति तो 2 स्त्री पुरुष, चारों जुग चलता है, स्त्री 2 जाती है और 2 मध्य नास्तिक रास्तिक। तो मैं कह रहा था वाल्मीकि जी की बातें तो पहली बना दी थी। क्या करे उन्हें ऋषि मिल गए थे और ऋषियों ने क्या कहा कि नाम जपो। उनको नाम जपना क्या, काफी लोग कहते उल्टा नाम जप, मरिया मरिया ना, मरिया मरिया कौन जपे? मरिया मरिया तो क्या कितने वो तुम्हारी बहनों को पीटते हैं और मर गई मर गई मर गई मर गई करती है, कितने सूरत को चढ़ दी ने। और कई कई बहनी से उत्साह अपने पति पे वो कहा मर गया मरिया मरिया मरूंगा मरूंगा, और कितने सूरत को चढ़ती उनकी। ये नहीं था ना, मेरी बात सुनो, उल्टा नाम जपया जग जाना और वाल्मीकि भय धर्म समाना कि जब हमारी सूरत नीचे उतरी किसके नीचे, वह सूरत को उल्टी मोड़ दी। उल्टी मोड़ की जब अपनी सूरत को वापस कर लिया और संता कर्ण मुताबिक और अपने घर पहुंच गए। इसीलिए वाल्मीकि भय ब्रह्म उल्टा नाम जपया जग जाना। और स्वामी तो मिला दी राधा को और अपने घर पहुंच गए। जब त्रिकुटी में स्वर्ग पहुंचे तो त्रिलोकी का मालिक बन गया वाल्मीकि और सारी आगे पे दिखने लगी, वो आओगा वो जन्म लेगा। रामचंद्र रावण 10,000 वर्ष पे रावण एक कांड पाछे बना लो और उसका तो आपको इतने दिन जिंदा रहा, इस तो घने घने दिन जिंदे रहे इसे। तुम्हारी रावण गरीबदास जी की बातें आयो से कि रामचंद्र लक्ष्मण ये बतलाए बोला भाई कैसा कोट बनावा बढ़िया कि कदे लगा अपना नाम रोशन रहेगा। बोला बनाओ जो खोदन लागे नीम। मैं गरीबदास की वाणी सुनी थी दे तो जो खोदन लागे नीम उसे क्या लकड़ा, उसके नीचे ऋषि लकड़ा, कौन? लोमस ऋषि। और जब लोमस लकड़ा ऋषि को घबरा गए राम लक्ष्मण, बोले जान वो भी गाय को राजकुमार से। बोले आप कौन हो? पाया पड़ गए। बोले हम दशरथ के राजकुमार से हो ना। कौन सा राजकुमार, कौन से जन्म का राम, कौन से कल्प का? वो कहा कई कल्प। हाँ बोला मैं बैठा सुन रहे, मेरा ये कमंडल रहा, मेरे पास 21-22 राम आ लिए और सब यहाँ मुंदड़ी घेर घेर की गए से। और गरीबदास की बाणी में तो ले करके न और सिंगला साहब ने रतनदास का मार्ग सार में भी लिखी क्या बात करा। तो बोला कौन सा इतने आए सर ये देखो तो कोशा राम है, पांव पकड़ लिए। बोला जी हम पे कोट बनाना था जिसा आपने। बोला मैं तुरे बैठा इतने राम आ लिए, जो कमंडल चूड़ी घेर की जा मुंदड़ का, तू भी घेर दे, कोसे जलम का कोसे झुक्का राम से, कोई झूपड़ी कोई कुछ नहीं। हम तो 2 दिन का कारण करा के करते हैं, के नहीं करते। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले,
न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे माला फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आएगा। कदे मेरी माता बहन ये कहते हमने बेटे पोते हमारी काम में ना, कदे नहीं। और ये काम हम दे तो रावण की रे माटी क्यों कहते 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती ता रावण करती आने को बाती। सोने के महल रूपे के छाजा छोड़ चला नगरी का राजा, क्या मांगू कुछ थर न आई, देखत नैन चले जग जाई। के देखती सारा जमाना जान लाग रहा से और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में। कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। नेतान जी भी कहता आज का लावा लीजिए कल किसको हुई, ये तन माटी मिल जाएगा जानता सब कोई। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबिया समझाओ ते नारी। के नाम का बिना बस डूब गया रावण का और नारी समझाए मूर्ख तो माता सीता लेके आम की शरण में चला जा तन बख्श देगा बख्शन हार से वह खोटा दे विनाश काले दे प्रतिभूति। और रावण वर्गा भगत तो एक भी कोई नहीं धारे में कोई भी, वो भी अपने गुरु का भगत था। मरे काल का गुरु होता एक दयाल का गुरु होता। काल का गुरु होता अपनी जात बनाता, काल का गुरु होता अपना पेट भरता, काल का गुरु होता अपने परिवार के लिए करता और दयाल सतगुरु होता वो अपने लिए नहीं करता कुछ, अपने शिष्यों के लिए करता। वो तो सन्न भरगाता सन्न भरगाता उसको सुते संत कहते हैं दुनिया में। वो सुते संत आता जीवन लेने के लिए। पर रावण ने भक्ति बड़ी डबल करी। कोई ऐसा तुम तो 1 लोटा पानी का चढ़ा की न शिवरात्रि ने कोई बेटा मांगा, कोई बहू मांगा, कोई धन मांगा, 100 चीज मांगते हो। उन्हें 10 सिर दे दिए शिव जी को। 10 सिर दिए कि नहीं काट काट के ने। मगर क्या करे उसके 10 सिरा का फल क्या मिला? तुम्हें 1 बार पानी का लोटा डाली, 17 बार चोरी करते, 17 बार शराब पीते, 17 भांग खाते, 17 मीट खाते, तो कहाँ गया तुम्हारा 1 लोटा पानी का जितना रावण का खत्म हो गया। रावण ने 10 सिर दिए काट काट के, उसका कित गया पुण्य? माता सीता ने ठा लिया, उसका यो पुण्य गया, नाश कर दिया सब क्या का। ये तुम पराई स्त्री को माता समझा करो और पराये पुरुष को मेरी बहन भी अपना भाई भतीजा समझा करो, देखो तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाता। रावण गिरा क्यों? पराई और ले ठाकी ने। मर्द था तू आया अंदाजी जाना, विद्वान था तकड़ा था, तो इसीलिए बच के रहना चाहिए। विषय बेकार होते हैं, बड़े कर्मों तो बच के रहना चाहिए। कित गया आपने जना रहता रावण के 10 सिर चढ़ाए कित गए। शिवजी महाराज भी रूस जाने वाला गलत काम करता, मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकता। तो सतगुरु कैसे देगा तुमको? सतगुरु कौन है? सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। और सतगुरु एक ही है सारी दुनिया का कर्ता, जो सारी दुनिया की ज्ञान है वो सतगुरु राधा स्वामी दयाल है, सब उससे बने हैं। और ये देहधारी गुरु तो जीवों को चिताने के लिए आता, ये समझा देता, उसका पता दे देता, पूर्ण की 18वीं मंजिल पर ध्वनि इसको पकड़ ले। इसलिए कहते चल सतगुरु की हाथ सौदा महंगा। कितना महंगा सौदा था? मेरा भाई को लेने के देने पड़ गए, जहर दे दिया, फिर भी उसका जहर चरणामृत बन गया। और क्या हुआ? उसको सांप पिटारी में रोकी भेज दिया, शालेग्राम में बन गया आरती करे से। इसलिए उसका मालिक सच्चा सौदा महंगा से, और महंगा की तुम कदर करोगे जिनने। इसीलिए और बताए गरीब कबीर साहब के दौरे धर्मदास आई 21 करोड़ माया दे दी और फिर भी कोई नहीं मिला ने नाम, फिर टक्कर मारा दरिया में डूब के मरूंगा। आज कबीर साहब पर सौदा बहुत महंगा से। किसकी बातें कहूँ? सौदा महंगा से। हजूर महाराज पोस्ट मास्टर जनरल थे, 18 के 21-22 वर्ष स्वामी जी महाराज की वह सेवा करी, नाम रोशन कर दिया दुनिया में। स्वामी जी महाराज तो आगरे तो बाहर नहीं लकड़े ने, किसने तेरा नाम पट के याद सुन नाम? हजूर महाराज ने। गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे, गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटिन जीव भारी। मेरे महाराज अरमान साहब कहीं नहीं गए जुई तबारी, और सब के सब घूमे। उनका नाम तो दुनिया में डंका बाजी। अरमान साहब का क्यों? उन्हें भजन कराया था, कोई भजन का प्रताप था। मैं तो उनके सारे तक टूक खाया साहब के सारा की, उनकी दया तो रोटी खाई। उसने बता लिया क्या? संगत के पीछे मत खाना कदे भी, मर गया कीड़े पड़ के। लड़के पाना दबवाइए, हाथ ना लगवाइए न, पाएंगे के लिए लड़की ना बतलाइए कमरा भीतर। कितनी बातें कहूँ, शराबी कबाबियां घर कान ना खाइए न, बहुत घनी बातें कम की बड़ी भारी दया थी। अपना कमा के खाना जिंदगी भर, अपना कमा के खा लेता, गुजारा करता। इसलिए सीधा बोलता आप लोगों में बेधड़क होगी।
और इसलिए मैं मुंह मत कई बार लकड़ी भी जाती वक्त का सतगुरु हूं मैं सतगुरु कुरान की पूछे तो मैं बता दूं। उसने सतगुरु नाम कबीर था, सारी उम्र तानी तनी। सतगुरु रहदास था, सारी उम्र जुत्ती गांठी। सतगुरु दादू जी रुई पीनी। सतगुरु पलटू जी दुकान का काम करया। सतगुरु धन्ना था, खेती करया। सतगुरु नरसी था, उसने अपना काम करया। और नानक साहब ने करतार में खेती करी, डांगर चराए। गरीबदार ने डांगर चराए, किसकी बुझोगे। घने की बातें से लक्ष्मण मारी ने कुआ बाया और गांधा कुआ बांधा, बारियो बोल गयो रे बारियो बोल गयो। और नाम दे लगते थे कि सारी उम्र सैंड बन नाई का काम करया, सबने काम करा। इसीलिए मैं कहता हूँ वो सतगुरु थे, मैं भी कहता हूँ उनका बेटा और सतगुरु हूँ कि उनने कमा की खाया, मैं कमा की खाता। इसलिए कह देता हूँ मैं संगत का नहीं खाया, न कमाई खाता हूँ और सच्ची बातें कहता। मैंने कोई स्वार्थ नहीं आप लोगों से, न मैंने को स्वार्थ आप लोगों से। एक स्वार्थ है कि तुम आर्य हो, बड़े कर्म छोड़ दो बस। तुम आर्य हो, सनातनी हो, संत मत के हो। मत एक ये हजारों नहीं, आए का छोड़ तो उतरा एक का घाट। समझो कि मत एक और अनसमझे 12 बाट। और जब संत गति में आ जाता फिर क्या कहता, इल्म खेलू शब्द मर अंतर ही न रेख। समझो का मत एर क्या पंडित क्या शेख, एक का मत समझियो। इसलिए अगर करो जितो। चल सतगुरु के हाथ सौदा महंगा रे, के बड़ा महंगा सौदा। कितने की बातें कहूं, सर्दी पड़ता, गरीबदारी ने गांव छोड़ना पड़ गया, मन ने भी गांव छोड़ना पड़ा। सतगुरु के हाथ में जाने थे, ये मंडाशा ने मन काट सके थे, इन्हें मैं काट दिया थे बैठे हुए। फिर बाढ़ की जाके ले आए थे अंटम, वो सत्संग तक गए, वो अंटम जाए कर दिए होता बसंत पंद्रह सत्संग उठा। इसीलिए मैं बताऊं आप लोगों, चल सतगुरु के हाथ सौदा महंगा। सतगुरु का दौरे जाने में बड़ा दुख होता। क्या कहता सतगुरु, तो मेरे कानी एक डंग सरके मैं सरकूंगा डंग 8। सोचो के कैसे, जब तू मेरे कानी एक डंग सरके मैं सरकूंगा डंग 8, और तू करड़ा हो गया तो मैं सो करड़ा काट। क्या तू करड़ा होगा तो मैं काट वर्गा करड़ा सू। एक सर का 8 सर, 8 सर का बोधी भर की ठाल धरो पल आज कितने ठालिए सर, जो मीरा कितनी ठाई स्त्री जाती भी। इले दे धड़क होगी चाल, सच्चाई से काम करो फिर जाओगे। तो क्या कहते आगे, चल सतगुरु के हाथ सौदा महंगा रे, मासा में देते घाट। वो पाखंड नहीं बताते, न्यू नहीं कि तू जांडी दो पीपल पूज, वो न्यू कहीं नहीं कन देने तू गैस राख, द्वादशी राख, 13 राख, 5 राख। अगर इनका महत्व पूछना चाहते हो तुलसी साहब की घटरा मन पूछ लेना। और परशुराम जी जाति के ब्राह्मण थे, वे क्या कहते हैं, नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जब तक तीर्थ परशुराम सभी नाम की नार। सतगुरु साईं पूरा क्या तोलता, कहता नाम का सुमरण करो और नाम तुम्हारा ऊपर सतलोक में से वो धुनी को पकड़ो। थारे जपर तपर तीर्थर बरतर होमर पाठ पूजा पर सब उर्ला व्यवहार से कोई, हाँ इनका फल जरूर मिले। को स्वर्ग में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे, सूर्य लोक में, पितर लोक में, धर्म लोक में, इंद्र लोक में, अग्नि लोक में, तारा लोक में, अपने अपने जिसी पूजा कर उसी लोक में पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए कह सतगुरु साईं पूरा तोला मासा दे, वो पाखंड नहीं बताते किसी को। वह कहते हैं पूरा काम बताने ले। कौन सा पूरा, कि 18वीं मंजिल पर धुनी होती है, वो धुनी पकड़ लो, राधा स्वामी नाम की धुनी है, उसमें पूछ जाओ। उसको निज नाम कहते, मूल मंत्र कहते। मूल क्या न कहते, एक पेड़, सारी दरखत की एक पेड़, इसको मूल कहते। मूल पकड़ लिया सारा दरखत आ जाता है। तो राज नाम मूल, निज नाम से, मूल मंत्र से। और इसी नाम को सब ने कामयाब करा, सब इस नाम तक बजट के ऊपर गए। सतगुरु साईं पूरा तोल मास्ता ने देते, घाट नहीं देते। चाहे कोई आओ चाहे ना, इसको कहते संसुर में शेर है दर्ज और गाजे, दुनिया भेड़ है बिद कर बातें। दुनिया तो बेजती है बातें, संत तो पूरा तोलते की जाओगा। एक लड़की आई कि संत के दौरे गई, कहने लगी महाराज के, हाँ बेटी क्या बात है। बोला महाराज मैंने आपके दर्शन होया करते थे पहले, और अब दर्शन नहीं होते ने। वो कहला कोई पाप कर लिया होगा। बोला नहीं महाराज मैंने कोई पाप ना कोई पाप करया से। बोलो, बोला नहीं महाराज। बोला कोई न कोई करया बेटी याद कर। बोले महाराज एक दिन देवी के मंदिर में गई थी और मैं देवी को मत्था झुकाया था। बोले इससे बड़ा और क्या पाप करेगी। तो जब सतगुरु तक पूरा तोलनी है तो नाम ले लिया, अनामी धाम की बातें सुन ली, फिर काल के जियो को। कबीर साहब कहानी आई, कोई बेटा कबीर साहब अपनी बाणी में लिखता कि देवी देवताओं भोग लगाओ तो सत्संग प्रसाद नहीं जीवना चाहिए। बोलो क्या कहोगे। मैं तो नहीं कहता ये बात,
कबीर साहब कहता अनुराग सागर, क्यों कि बहुत बुरा लिखा से कि वो तो सतपुरुष की टट्टी है, किस्म की नहीं लगाना चाहिए। क्यों? तो एक भंगण का झूठा और बादशाह को खुआना तो इससे बड़ा और क्या पाप है। ये कबीर साहब का लेख है। और जब जाती है सुर तो कितनी मिलती है, पुरुषों को तो औरतें मिलती है, औरतों को पुरुष मिलते हैं, राम फुसलाने वाली। मर चल सतगुरु के सौदा में और सतगुरु की हाट से सतगुरु साईं सेती रहता, सतगुरु साईं पूरा तो लमासन देते घाट, वो साथ में रहते डूबने नहीं देते किसी को। कई मिसालें आती मेरी याद कि अपने अपने सतगुरु ने कितने जीव बचा लिए नरकों में जाते। हजूर महाराज बताए, जोगाराम जी जोगा सिंह बताया, गोविंद सिंह ने, कितना की मिसालें दूंगा। मेरे पास ये सत्संग आग बेला मैं इसी जगह चला गया, मैं डूब गया था और आपका रूप प्रकट हुआ। मैं नेम तक मन तो को नहीं बेरा ने भले मैं बता दिया, मन तो पता नहीं। कल भी मेरे पास एक मानस आया था जन्म में, बोले आपकी महिमा में किस तरह, मैं क्यों क्या कर दिया? बोले वाह जी कर दिया, आप नाम बसा दिए। मैं क्या कराया? बोले आपने मेरे को ये बताया था ये काम होगा तड़के ने, मैं उसी में समझ गया था और वो ये काम होने वाला था, वो हो गया था, आपने बताया। आप पहले भी बता दिया कि बीच में रह रहे बड़ा मन तो कौन बेरा, मेरे शरीर में कीड़े पड़े, मैं झूठ बोलता हूँ तो मन कौन बेरा, किसका काम करके। ये कौन होता है? ये सोचो तुम्हारा मन है, मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होता है को बजे। हाँ सतुर काम ले सकते हो, सुबह शाम जब ध्यान में बैठो तो सतगुरु का भी टाइम होता है सुबह शाम का। या कई कई सतगुरु ऐसे है उनकी वृत्ति हर वक्त सतखंड में रहती है, पूछे है तो जब तुम ध्यान में ध्यान करते हो उनकी तुम्हारी रेडिएशन टकरा जाती है। ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों ने, दोनों ही रेडिएशन टकरा जाती है तो संत सतुर उसका काम कर देते हैं। आप रेडिएशन, तुम जमींदार होगे, पढ़े लिखे समझे होंगे, मगर मैं मेरी माता बहनों को सीधी रेडिएशन बताता हूँ कि रेडिएशन क्या न कहते। जब लड़की जंगल में जा रही लामणी करे से और अपने लड़के ने घर पर छोड़ दी, मेरी माता बहन बता दी यह बात तो, और लड़का जो रो पड़ा घर में तो लामणी करते छोड़ देती, दाते हाथ लाते छाते मेरा बच्चा रोश में जा सुन क्या रेडिएशन हुई, वो रोगा तो माँ की चोची पाऊंगी सब कि मेरा बच्चा रो, ये कुदरती रेडिएशन बताई माँ आप लोगों ने। इसीलिए जब सतगुरु भी सतलोगों में पहुंच जाता और तुम ध्यान करते हो तो सोचोगे मन तुम्हारा काम पूरा होगा। जो क्यों? सतगुरु सतखंड में बैठे उसकी रेडिएशन तुम्हारी रेडिएशन टकरा जाएगी और दोनों की रेडिएशन टकरान पूरा काम हो जाएगा। घबराने की बात है। इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सबसे बड़ा रतन यही है, सतगुरु खोजो। सतगुरु अभ्यासी हो, सतगुरु करनी का धनी हो, तब रेडिएशन टकरा जाते। मैं बाहर की मिसाल देकर सतगुरु के रेडिएशन समझाई और भी कई बातें फिर मैं आगे कहना चाह, इसलिए कहते सतगुरु साई पूरा तोला मासा न देते घाट, वो पाखंड में नहीं पड़ने देते किसी को भी। पाखंड में पड़ गए तो फिर क्या डूब गया, आप भी पाखंडी और नहीं पाखंड। संत सतगुरु सत्संग ही दो किस्म का करते, क्या मंजिलों का सत्संग करते, अंतर का। बाहर तबीरतियों को मोड़ करके अंदर में ले जाने की कोशिश करते, मगर किसी का ख्याल हो होगा ये तो देवी देवते बुराई करना कति नहीं करी। देवी देवता पूजा करो अपने लोक में ले जाए, ये नहीं कंधा में कौन ले जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश काल महाराज ये स्वर्ग बैकुंठ दे सकते हैं, बोलवा अनादि मुक्ति नहीं है, म्यादी मुक्ति आना पड़ेगा फिर। और संत मुक्ति देते अनादि, वो कभी आता नहीं वहां से। तो आप कहोगे तो राम दे नहीं थोड़े दुख हो जा पड़े पड़े ने, ये तो पूछो ही बेरा पड़ेगा, साधन करो ही पता लगेगा। ज्यादा जरे में के तरह आगे के कहते कोई भी ले लो बेश्रद्धा में, श्रद्धा करके कोई ले लो। बेशक संत सतगुरु टपा देते ये नहीं देखते धन्नार से। मेरे महाराज के एक बार की बात आओ शोभरलाल की, मेरी जैसी बीती मैं अपनी के बताऊं। मेरे पास भी कोई मानस आया था, मैं उनका द्वारा सत्संग करने लाग रहे थे और सत्संग में एक बहुत बड़ा साहूकार आया। वो कहा महाराज के हाँ कि आज मेरे घर पर चलना था, आपने गाड़ी ले रखी, गाड़ी में बैठ के चलना से। बोला मैं नहीं जाऊंगा ना, क्यों कि मेरी मर्जी से। इतनी बार में रंडी आखड़ी हुई, लौर की बात से रंडी आखड़ी और रंडी कर ली, महाराज हाँ माता क्या बात है कि मेरे घर पर चलना से। बोले हाँ माता जरूर चलूंगा। सोचो मैं क्या कहता हूँ, महर्षि शोभरलाल वो गाड़ी ने छोड़ के पैदल चाल पड़े। शोभरलाल तुम्हें नहीं मिले, उनका सत्संगी मेरे पास आश्रम में भी आ रहा था और उसका बेटा डीसी बन रहा से, वो मेरे पास आज होशियारपुर में चौड़ा छोड़ा था, मामचंद नाम था। बोला जी मैं हाजिर था। हमें 3-4 मास खेती पैदल गए। महाराज शोभरलाल राम कहने लगा 15 चौड़ाई घड़ी वाला तोड़ दो आप।
हमने झोला भर लिया कुंदरा चुलाई का। और जब रंडी का घर कुटिया पर गए और ऊपर जाकर पाया पड़ी, बोला महाराज आज मेरा पापण का जन्म सफल हो गया और मैं तिर गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। महाराज आज यहाँ ठहरो। बोला अच्छा बेटी सवेरे जाएंगे। अब क्या कहते, वह कहने लगी महाराज मेरे पर और भी दया करे। बोला क्या या दया कर जी, मेरी कुटिया पे ठहरे आप। बोला और, बोला नाम दे दोगे? बोला जरूर दूंगा। उन्होंने नाम दे दिया, उन्होंने नाम दिया, चालन लाई। बोला मैं क्या करूं, अब मैं तो रंडी तो नहीं रही, आप पिताजी बताओ मैं क्या करूं? कि मेरा क्या मन है, हाँ जितना इकट्ठा करे आराम का सब न लुटा दे गरीबों ना। और सारा गरीबा में लुटा करके सत्संग में चली गई और जिंदगी भर संगत की सेवा, बुआ जी का नाम तब पुकारा करते सब। और हजूर महाराज जब जान लगे चौड़ा छोड़ा 10,000 रुपये देगा अपने दौर के ले तारा देवी ये पीछे संभाल तू, और ये पीछे अपने इन तक गुजारा कर लिया अपना, तन तो दुख नहीं पाओगे निकाल उन तो अपना गुजारा करा, जिंदगी सुधरेगी। लोग कन लागे साहूकार लेवटा नहीं गए। बोला भाई साहूकार तो सत्संगी था, सत्संग जाए के करना से। आप सोचो मेरी पूछते तो मैं बता दूं, नरेंद्र लांबा साधु राम का पोता वो मेरे पास में आ गया और ताजा बकरे भेड़े भी खार मुर्गी पाला की बकरे मारे शराब पीवर ठेके ले रखे। और वो मेरे पास में अगर वो कहने लगा एक बार मेरे घर पर चलना से, कोठी पर मैं जरूर चलूंगा। उसकी माँ मेरी सत्संगन की पुरानी। मैं चला गया, चला बोले पानी पियो मानना, चाह पानी में कुछ नहीं पियो। क्यों? मैं मेरे गुरु का नेम करा से, को धोखा तो हो जाए पाप लागेगा अगले का, मन तो बेरा तो ये काम करे से, मेरे गुरु नेम कराया था। बोला ठीक, उन्हें करया के शराब न वो मांस छोड़ दिया उसी वक्त। बोला मैं आज के पीछे मीट नहीं खाऊंगा, मीट छोड़ दिया। जी आराम ने भाई ने पता उन बातों का ही, ये शराब भी छोड़ दी और 100 से 50 से 150 से गौशाला कर रखी से, और इनका दौरे राजस्थान फार्म बना रखा से, और वो महात्मा वृत्ति का हो गया। मेरे पास कई लोग रूस के चले गए, बोले पीछा घटिया मानस है, उसके पास चले गए, मारे नहीं गया ने। मैं बोला तुम सत्संगी थे, उन सत्संगियों ने भी कहनी पड़ी 2 वर्ष पीछे का, अपने पता था, मैंने पता नहीं इन बातों का। वो सत्संगी बल्कि नीचे बैठे से और टॉप का सत्संगी हो रहा साथ, ये कोई पता नहीं न। जिस दिन लाग जाओ उससे दिन अच्छी से, जिस दिन मानस चेत जाओ उससे दिन अच्छा से। आज भी तुमने मैं एक बात कही, साथ चेत जाओ आज भी अच्छे सो, कि तुम राजपूत छतरी सो, छतरी के लक्षण बताए मैं। तुम आर्य सो, आर्यों के लक्षण बता दिए मैं। समझ गए? तुम सनातनी, सनातनी लक्षण बता दिए। तुम संत मत के जो, संत मत के लक्षण बता दिए। एक ही बात बड़ी बताता हूँ, क्या आर्या में भी नहीं लिखा शराब पीना, सनातन में भी नहीं लिखा शराब पीना, तो संत मत में नहीं लिखा शराब पीना, तो किस में लिखा है? खाना विदुषों में, राक्षसों में। मुसलमान भी यह कहते हैं कि शराब पीता वो मक्खन फूक दे उसको बख्श दूंगा, गौ मार दे उसको बख्श दूंगा, मंदिर में जो तोड़ दे उसको बख्श दूंगा, और शराब पी दे उसको नहीं बख्शो। मेरे पास है कुरान, उनकी कुरान में शराब पी दे उसको नहीं बख्शूंगा। मुसलमान के लिए तो सूर है गौ, हिंदू के लिए गौ है शराब। तो तुमने कितनी शिक्षा दी है। अगर असली आर्य होगे, असली तुम क्या होगे? क्षत्रिय होगे, और असली सनातनी होगे, संत मत हो, तो शराब का नियम तो भनखरे कर जाओगे। शराब सबसे बड़ी पापन से हमारे रजवाड़ा खो दिए शराब ने, हमारे राजपूतों के नाश कर दिए। मैं हिरवाटी में गया था यार, इनका पूरा काफी रिवाड़ी थी ना, के कोसड़ी थी, कोसड़ी में सारे राव बैठे, मेरे गुरु महाराज भी राव थे, सारे राव बैठे। माँ कितने बैठे तुम राव जी? सारे राव जी से क्या पूरे भी ज्यादा क्षत्रिय होंगे। मैं राव जी से, हाँ सोचो मैं क्या कहता हूँ, किसी का हमारे गाँव में बाणी का छोरा मर गया, तीजा जनाज लोग तीजा त्योहार नहीं मनाते, किसी का लड़का मर गया त्योहार का दिन त्योहार मनाना छोड़ देते। राव ए हीरो, तुम सोचो थारे 56 करोड़ यदुवंशी मरे थे शराब पी के, और तुम फिर भी शराब नहीं छोड़ सकते न, डूब के मर जाओ और क्या करो इस्तेफाल। 56 करोड़ यदुवंशी मर गए शराब पी के, लड़ाई होती न, और तुम शराब नहीं छोड़ सकते, उसने बढ़िया अपना मर्द समझते हो, डूब के मर जाओ। फिर तुम किसी एक मानस मर जाए तो तुम्हारे को धोखो न, और थारे 56 करोड़ मरे शराब पी के न, और फिर भी शराब पीते हो। हे राजपूतो, तुम्हारा रजवाड़े चले गए, खत्म हो गए सब के सब, इस शराब न कबाब न शबाब न कर दिए खत्म, और फिर भी तुम नहीं कहते न आज लगे। इन्हें छतरी बनने का टेम आज तुम्हारा, छतरी बन के दिखाओ,
और शराब भी छोड़ो, कबाब भी छोड़ो और शबाब भी छोड़ो। उसको कहते एक नारी सदा जती और एक टेम खाओ सदा भरती। यह चल सतगुरु क्या, सतगुरु साई पूरा तोल माथा न देते घाट। मानो थारी मर्जी नाम मेरा तो फर्क था सच्ची कहने का। आगे के कहा नीच ऊंच की गिनती नहीं प्रेमी का होता। अब वो नीच ऊंच की गिनती नहीं देखते न, प्रेमी के घर ठाठ होते हैं। कुछ किसकी नीची बताऊंगा। सुपति ऋषि तो नीची जाति में थे, मन पंडुओं का घंटा को नहीं बाजा, वो आया जिस घंटा बाजा गिनती को नहीं। नाम की मैं मान्यारी से एले बार रामचंद्र जी तो सूर्य वंशी थे और भेलनी के झूठे देर खाए जा करके न, और पानी लान लागी माँ पा पखाड़ूंगी, बोले माता तुम तो आसवां तो पखाड़ लिए थे और उसके देर खा गया। कितने दोनों का हवाला दे के फिर आगे चलूंगा क्यों न कितना का सुप्त ऋषि बिना घंटा को निभाजन पंडुओं ने यज्ञ रच दी। कृष्ण जी मौजूद थे और बड़े बड़े विद्वान भी वहां पर आए थे। और क्या कहता पलटू जी, साहेब के दरबार में केवल भगत पियार साहेब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुतबाजी। जब तक नेम आचार करे वो तेरा कोई, खाए शबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई। रची उदिष्टर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपत बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत को कर अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। के मालिक के घर में भक्ति प्यारी से वो घंटा नहीं बाजा। ने सुप्त ऋषि ने 5 गिलास उठाए और घंटा बजा दिया। इले कहते हरिजन चारों वर्ण ते ऊंचे, ना मानो तो साखे बरादा बिलनी के बेर हरन खाए थे झूठे। हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे, असमेदाय गराची पंडुओं न शंका पचायण नहीं बाजे, विपर भय सब झूठे। 5 गिलास उठाए सुपत ऋषि न, गिगन चढ़े शंख बाजे थे ऊंचे। हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे, चारों वर्ण तो ऊंचे कित गए इनका प्रेमी का होते, ठाट ऊंची नीच की नहीं ने। और रामचंद्र जी जब गए भेलनी के द्वार पर तो कितनी खुश और ये कद राम ने देख के न हरकता बेर लाई, ये तो मेरी माता बहन के शब्द गावड़े मेरे सुने से। तो देर खान लगा कैसे, मीठे लागे बेलनी तेरे बेर, मीठे लागे बेलनी तेरे बेर। याद रामायण गीता भागवत बांचने वाले उनके नाम ले लेकिन नाचते हैं, नाचने तो नहीं करेंगे न। वो बेलनी का प्यार था, इतना प्यार करो गीता रामायण पढ़नी है। उस हनुमान का जितना जत था तप था सत था, इतना तुम भी गुरुमुख बन के कर जाओगे। वाल्मीकि जी का जितना भक्ति में रंग था उतना तुम्हारा रंग से कर जाओगे। नई रामायण बना के दिखाओ, तुम तो बची बुची रामायण को बातें तो कोई पढ़ा लिखा पढ़ सकता है। वह तुमने अपने अंतर की रामायण बना के दिखाओ। और राम का कितना भारी प्रेम था और कितना मस्त था। मीठे लागे बेलनी तेरे देर, मीठे लागे बेलनी तेरे देर। कौन से मीठे, इन बेरों में कोई कोई मीठा, इन बेरों में कोई कोई मीठा। कौन, जन्म देखे छेर बेलनी, मीठे लागे तेरे देर बेलनी, मीठे लागे तेरे देर। रामचंद्र ने खाए प्रेम से, रामचंद्र ने खाए प्रेम से। लक्ष्मण ने दीने गेर बेलनी, मीठे लागे तेरे देर बेलनी, मीठे लागे तेरे देर। के कहे, माता जो चरण में लिपटी आवे, बेलनी इतना प्रेम बढ़ावे। चरणों में लिपटी आवे, इसने मत नीचो में गेर बेलनी, मीठे लागे तेरे देर बेलनी, मीठे लागे तेरे बेर। और फिर आखिरी का तुलसीदास, लक्ष्मण खाने पड़ेंगे बेर तने फेर। मैं तो तुम्हारी साख सुनी सर, थारे ग्रंथ सुने पड़े ले क्या नहीं सुन। उन्हें कौन से बेर खाए, वो उन बेरों के खाए काग जान उठा लेगे और उनके गुठे जामे सर्जी उन बूटी बड़ी। उन बेरे किसका प्रताप, भेलनी के झूठे। आप कहोगे झूठे में क्या फायदा, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। और साथ में बड़ी भारी ताकत संत की प्रसाद में। तभी मारे डाल के मेरे वर्ग खा ले, बीमारी नहीं लग जाएगी। संत उसको कहते सतलोक में इसकी सुरत रहती है। उसके प्रता थारी भागवत कहती है। वाल्मीकि सुखदेव जी पहले जन्म दासी का पुत्र था
और दोनों माँ बेटा सेवा करी थी ऋषियों की, और ऋषियां झूठा खाने दूसरा ब्रह्मा का पुत्र बने। थारी भागवत कहती है बात के पहली दासी का पुत्र था, ऋषियों की सेवा करने तर झूठा खाने थे, और दूसरे ब्रह्मा का पुत्र बना, और ऋषियों में शिरोमणि माना जा स नारद। इसलिए वो बेलनी ने के वो बेर वो लक्ष्मण ने फिर खाने पे खा लेता तो गैस ही नहीं लगती इसका। इसलिए संतों का मार्ग प्रेम का से के ऊंच नीच की गिनती नहीं, प्रेमी का घर होते ठाठ के ऊंच नीच की गिनती गिनते कोई प्रेमी का ठाठ होते। मार आया था वहां से एक प्रेमी मन मिल गया, लाला जी ले गया, लाला जी सेवा करते। इसलिए माँ बाप की सेवा त्रिलोकी तो बड़ी से, माँ पृथ्वी तो बड़ी सर, बाप आसमान तो बड़ा से। इसलिए संत धन दादात के भूखे नहीं है, संतो प्रेम के भूखे। जहाँ संतों का निरादर होता वहां भी वह कहते कोई बात नहीं, कभी न कभी समझ जाएगा। हमारे ऋषियों में और ब्राह्मणों में और आर्यों में कोई फर्क नहीं है। आर्य एक आर्य सारा देश का उद्धार कर सकता है, एक ब्राह्मण सारा देश का कल्याण कर सकता, और एक संत सारा देश को पार तार सकता। तीनों एक से, ये दो नहीं है ना। इन लोगों ने न्यारे बना लिए, पेट कुटे बनाने, जूत बजाने शुरू कर दिए कि ज्यादा वेदों की बात कर, ज्यादा श्लोक बोले वो तो हम तो आर्य सा, और ज्यादा रामायण गीता भागवत बोला हम सनातनी सा। और तीन लोग तो न्यारी सीख ले थोड़ी बात, काम संत मत के हम काल तो ऊपर चले गए। अरे भले मानसो बात तो तीनों समझो, वो सनातनी भी काल तो ऊपर से, और आर्य भी तब बनेंगे तो काल तो ऊपर जाएंगे। तीन गुणों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण जी तो 16 कला भरपूर था, अपनी गीता में खुला कर त्रिगुण विषय वेदा निष्तर्गुण भवार्जुन के 3 गुण का आगे चलो। और राम भी अपने रामायण में कहता है कहां तक करो मैं नाम बढ़ाई, राम ने सबके नाम गुण गाई। राम ने तापस्त्रियाचारी, नाम ने कोटि खलकुम सुधारी। नाम ने कोटि खलकुम से राम ने देखा ल्या को त्यारा, और राम ने कितने नाम कितने दुनिया त्यार दी, नाम ने देश पैर दिया। कहां तक कहूं मैं नाम पर भाऊ, ता सुमरे जम तरास नसाऊ, के जम की तरास मिट जाती है नाम के प्रताप। मन नाम दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, और नाम रहे चौथे लोक माही। चौथे लोक का नहीं बेरत पे कड़े, इसलिए दुनिया त्रिलोकी में ढूंढती रहे। नाम बड़ी ऊंची दौलत से। रामायण में जगह जगह इशारे करे से। रामायण में तो न्यू लिखा है कि ब्रह्म राम से नाम बड़ा, ब्रह्म राम से नाम बड़ा, वरदायक वरदान रामायण सतकोटि का लिए महेश जी जान के ब्रह्म क्या होता है जो राम है उसका नाम बड़ा से। और वो नाम कौन सा है? थारे घट घट में धुनकारे उठती है, सारी दुनिया की जान है वो नाम। और कहते नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। चारों वेदा जानकारी टीकाकार था के दस परिवार का नाश कर दिया। कितने बड़े बड़े विद्वान देखे। इसलिए विद्या तो बड़ी है, विद्या ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चढ़सानी। इसलिए क्या कहते हैं कि सतगुरु साईं पूरा तोल मासा न देते घाट। फिर कहे कि सतगुरु साईं क्या कहते हैं कि तरह प्रेमी के ऊंच नीच की उनका ख्याल नहीं न, प्रेमी के घर होंगे ठाठ। इन प्रेमियों के नाम बताए फिर बता भी नहीं सके हम सबके। प्रेमी जितने आए संतों शरण के ठाठ हो गए, सारी चीज मिल गई, धन भी मिल गया, तन भी मिल गया, मन भी मिल गया, सुरत भी शब्द में मिल गई, सब चीज मिल जाती है संतों शरण प्रेमी का होते ठाठ। और आगे क्या कहते हैं? ओ घटघाट, ओ घटघाट कबीर साहब का पता नहीं कहता, मैं तो मेरी बताता हूँ। 3 गुणों तो आगे चले जाओ ओ घटघाट के से। ओ घटघाट इस तो उड़न उड़न सर उस आगे लंग जाओ, 3 गुणों आगे। 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार। 3 गुण भक्ति संसार। ओम नाम करता नहीं से करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ते ही मत जान। इसलिए 3 गुणों आगे चलना, त्रिगुण विषय इन आगे चलो। और 3 गुण कौन से? रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और 3 गुणों में 3 ही देवता बन गए। रजोगुण ब्रह्मा बन गया, और तमोगुण में शंकर जी बन गया, और सतोगुण विष्णु बन गया। और 3 गुण कैसे? रजोगुण में ब्रह्मा से सृष्टि को पैदा करता है, और सतोगुण विष्णु है सृष्टि का पालन करता है, और तमोगुण में शंकर महेश जी से वो सृष्टि का संहार करता है। ये 3 देवता माने गए। इन 3 देवता के पीछे किसी का तो औलाद होगी। विष्णु भगवान के 10 अवतार आए से, ये 10 अवतार विष्णु के माने जाते। बोले तो कोई बोल लो वैसे।
और वह 10 अवतार तो पीछे फिर उनके सेवक माने गए, फिर देवी देवते माने गए, देवी देवता फिर जति सती माने गए, जति सतिया पास और कोई माने गए। मगर संत वो भेद देने के लिए आते हैं कि ये नीचे का भेद है, ऊपर चलने की कोशिश करो, काल माया तो आगे चलो। जिन्हें काल माया का पता नहीं वो अपने जीवन लकार नहीं सर, इसलिए मैं आपको बताया कि टाइम हो गया, 1.5 घंटा सत्संग सुना दिया, एक शब्द सुना दूंगा। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सरब सदे, गुरु की महिमा क्या कहूँ, साख पर बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान राम है, जा देखो वेद पुराण। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं सतेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, मीता मतलब के सारे, मीता मतलब के सारे, जिन्हों को समझे तो प्यारे, जिन्हों को समझे तो प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जना से तो लाई, प्रीत जना से तो लाई। झूठी ममता समझ ले, कर नर सोच विचार, अशज्ञा विषय विकार में तन ये के कर ली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं सतेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। कपट से माया उपजाई, कपट से माया उपजाई, पाप की गठड़ी सिर ठाई, पाप की गठड़ी सिर ठाई। माल को सब रल मिल के खाम, माल को सब रल मिल के खाम। काम तेरे कोई नहीं आम, काम तेरे कोई नहीं आम। सुख दे रहा परिवार न दुख भोगेगा, सुख परिवार न दुख भोगेगा। पकड़ नर जम गोद में भोगेगा संताप, पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं सतेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा।
अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते सबका डो करते, तन देख देख के डरते सबका डो करते। ले जा जंगल बीच में ला देंगे याद, मैं लगू मटेलिया सब ही ज्यादा के अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी चंद दिन थोड़े की जिंदगानी, अब सोच समझ पिरानी चंद दिन थोड़े की जिंदगानी। जो चावे भव सागर से तरना, जो चावे भव सागर से तरना। ले ले सतगुरुओं का शरणा, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज है सार, भजन उबारे गात को ले छोटे पर ले पार। सत्य वचन ये मुख तेरा, सत्य वचन ये मुख तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में तो नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बैठे रहो अभी तो। कभी का शब्द जोड़ की बताया सके मेरा मेरा करे, बिना भगवान भजन जगत में कोई नहीं तेरा। है तो बताइए सारे स्वार्थी और लोग सारे झूठी यारी से, मोह ममता भूला टूला भूल भारी से। काल का तो आवत चक्कर करता बारी बारी से, हरि न सुमर ले भाई हर न भक्ति प्यारी से। छोड़ के भव होती सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। किया न अभ्यास याद कैसे आवेगा, क्या अभ्यास नहीं किया के याद आवेगा। मारे गांव में एक मरण लग गया, रुके मारे फलानी गांव मारे धकड़ी गांव मारे से। क्यों? वो नौकरी था, गाय का चारा खा गया सारा बेच के। कित गए बेटे पोता ने मार आयस लुटी, उसने गांव मारे फलानी मारे सिंह। ये बेटे एक दिन की दिन कुएं में पड़ गया, मरण लगे ने बोला खागड़ मारे से। खागड़ मारनी हुई। एक दिन हमारे जमींदार के हिरण मरवा दिया और बीमारी मरण लगे, बोला काला है काला हिरण सिंह मारे से। वो पाप हमारे सामने दो चित्रगुप्त ये धर्म और पाप। धर्म जिन अच्छे कर्म करे उसने तो सतगुरु बन की आ जा, राम कृष्ण बन की आ जा, देवता बन की आ जा। जिन्हें खोटे कर्म करे भूत प्रेत बन की आ जाओ पाप। इसीलिए इस संसार में आके न तो यो करना से कबीर का कमाल सर दो बातें सुन ले कि साहिब की बंदगिर के भूखे न कुछ दे। लेने को हरिनाम और देने को दान, करने का अधीनता डूबण को मान, एक दवा काफी से। और दूसरा दानियों कह दिया कि कबीर साखी, कबीर कोट ग्रंथ, कबीर मेरी आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान। करोड़ ग्रंथ बनाए कबीर साहब ने। मेरा कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, कि मेरे करोड़ ग्रंथा वर्गी मान लिया। आदि सा कौन सी? कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान। नाम सत्य और जग झूठ है, सुर शब्द पहचान के नाम तो सच्चा से, दुनिया झूठी से लेपे बैठे सा। और सच्चा के सुर शब्द पहचान के सुर शब्द का अभ्यास कर, इसको सहज योग कहते हैं। ये 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी कर सकता। ये कई जनों की बात थी, कई जनते भाई कह रहा था, वो माता जी गुजर की बड़ा माँ कह की गई थी, सच्चा अच्छा बड़ी खुशी की बात है। तो मैं आप लोगों की हाजिरी में घंटे पूर्ण घंटे सवा घंटे 3 बार सत्संग कर दिया। आगे तुम्हारी मर्जी से, मेरा तो कहना ऐसा कहना था। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। क्यों? कितना अच्छा चोला मिला तुलसीदास के का, बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुरदुरल सुद ग्रंथन गावा के देवतों ने भी दुर्लभ से मानस का चोला, बड़ा कीमती से देवी देवते भी तरसते हमें मानस का चोला मिल जाए। और मानस का चोला में आके न थारी मर्जी तो किसी का नाम लो, मन की वृत्ति एकाग्र करने का जरिया सीखो और अपने मालिक ने पहचान का जरिया सीखो। कुछ भी नहीं होने थार तो सुमन ध्यान भजन तो हमारे घेस्तिया के 2 मुट्ठी नाच जिनावरन घेर दिया करो, समझ गया, भूखन रोटी खुआ दिया करो, इतना ही काफी से कटु वचन मत बोलो न। और यो भी नहीं हो तो घर में बूढ़ी सासू उसकी सेवा कर दिया करो, सारे तीर्थ घर में आ जाएंगे, समझ गए। और कोई गरीबों की मदद कर दिया करो, गरीबों को रोटी दे दे, यही हमारा गृहस्थियों कई धर्म से करता हूँ। इतने मान लो वो सबसे बड़ा धर्म बताए माँ बाप की सेवा, स्त्री अपने पति से और पति स्त्री की सेवा और माँ बाप की सेवा और सास ससुर की सेवा करनी सीखो, जब तुम्हारा उद्धार नहीं होता। एक बात याद रखो, सारे पापों की जड़ केस है शराब। 10 सिर चढ़ाए रावण ने और फिर एक शराब के कारण 10 सिरों का पुण्य कित गया, सारा कितगा खत्म हो गया। ये सारे पापों की जड़ है शराब, और जिसने छोड़ दी शराब बस क्या कैसे उसका जीवन सफल हो गया, उसका तो सब पवित्र हो गया। वो आर्या भी सर, सनातनी भी सर, संत मत का भी सर। सबसे बड़ा मैं आपने बता दिया, असली क्षत्रिय होगा, असली आर्या होगा, असली सनातनी और संत मत। आज मेरा सत्संग सुन के शराब नहीं पीवा, क्यों? ये तो गऊ का खून है, बोतल में घाल के धर लिया और को रोज घोटी ले लेना, इससे बड़ा जुल्म न्याय क्या करोगे? इसका अच्छा 500 गऊ रोज मार दो तो अच्छे से आपको प्रश्न कर सकते, मेरी कैसेट भरी जाती है, आपको गौ मारना अच्छा? हाँ बिल्कुल, नोट कर लो मेरी बात, किस तरह अच्छा से क्या गौ मारना अपनी बेटी को गलत नहीं बोलेगा, अपनी माँ का गलत नहीं बोलेगा, अपनी जायदाद बर्बाद नहीं करेगा, न अपने बेटे पोते ने काला मुंह करके जाएगा वो कसाई, मैं अपनी औलाद को सुखी करके जा धन इकट्ठा कर जाएगा, मैं आप अपना काला मुंह करके लकड़ा संसार थे। इसीलिए कहते कुणबे खातिर कर लिया मुंह काला, भाइयों खातिर कर लिया मुंह काला। ये घर मेरा, ये धन मेरा, पड़ा कुसुता ढाड़ा, सावन सा की पूंजी खा गया, ये के कर लिया चाड़ा, कुणबे खातिर कर लिया। वो कुणबे खातिर में शराबी की बातें बताऊं आप लोगों ने बच्चे सुनी। एक गांव से सार के दौरे, उस गांव में मेरे पास सत्संग है, एक बुढ़िया जिन्हें 2 महीने का लड़का छोड़ा उसके पति ने, और वो बेटा पाला, और पाल करके न कसाई का सा इतिहास कोई मेरे सामने ला दो तो मैं आपकी जूती मेरा सिर। उन्होंने पाला, वो बहुत गाभरू जवान कर दिया, जमीन अच्छी मोकली, मां ने सब लोग पूजे। वो दारू का लाग गया, दारू पी के आया, दारू पी के आम दिया, अपनी माँ की घेटी पकड़ ली, बोला घोड़ी बने टाबर खेल जा ऊँट बना के न थारे खेल जाने, मारे कन बहुत खेल जा करते पहले ऊँट बना जेवड़ा डाल लेने इसका मुंह पर को, तो घोड़ी बने, घोड़ी बना ली, कवेड मारी ऊपर तो को बुढ़िया, अरे तेरा सत्या जिस दिन के कारण जम्या था के, अरे पापी जुल्मी के करता, वह बुढ़िया तड़कन कुएं पड़ की मर गई। बोला क्या हुआ? ऊपर दूसरी देखे, बोली मैं बता दे क्यों करो, ये दुष्ट ने मारी से बोले बेईमान। और मेरे पास बूझ ये मतनी भूडी बातें कई से मेरे याद है, मेरे पावड़े मानसा की से मतलब कसाई की बात कोई भी बता दो, उसने अपनी बेटी ने कि धी ने जमाई ने किसी ने किम कहा हो तो कोई बता दो। इले शराब पीना सबसे बुरा, भ्रष्ट बुद्धि हो जा। अपनी औरत ने कह रहा तू है मेरी माँ, कसाई को नहीं, अपनी औरत ने माँ पीना बुरा, शराब का खाना पड़े कबाब, जारी का पेशा करे करते खड़े पेशाब, कसाई तो कोई नहीं करे काम है, अब वो पीछे से कर्म करने पड़ते हैं। कितनी बातें बताऊं, पीना बुरा शराब का भ्रष्ट बुद्धि हो जा, और कह करके न खाने लगा जाए बुरी भला, उनका भ्रष्ट बुद्धि हो जा, और कह करके न खाने लगा जाए बुरी भला, कह करके तो कुत्ता खाता अपनी कहने, अरे शराबी अपनी कह में मुंह देनी चाटे जाएंगे, इस कुत्ता भी अच्छा नहीं था। अगर तुम आर्य हो और क्षत्रिय और सूर्य के गृहस्थ सनातनी हो तो मेरी बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, कभी 1 मिनट विराम का नाम ना लो तिर जाओगे। मगर दूसरा नंबर और भी है, शराब छोड़ के अपनी माँ बाप की सेवा करनी सीखो, सास ससुर की सेवा करनी, स्त्री पति व्रता और पति स्त्री व्रता, राम के ना लो तारी मर्जी से। स्वर्ग बैकुंठ में तो जरूर जाओगे, सुख बैकुंठ तो रही से लगता से याद है। और शिव जी तो इतना बावड़ा से इतना राज्य हो जैसे बहुत रहना, अगर कुक्रम नहीं करो तो तुम
शिव जी तो बहुत राजी, 10 सिर चढ़ाए रावण ने, और कितना फिर कुकर्म करके बर्बाद हो गया। एक जाट था, वो जाट बावली पूछता था, उसका आ गया टोटा जाट के, खिजना चाहिए को जाट का आ गया टोटा। और टोटे में देखा भी पीछे सिर हो गया, किस तरह तारूं। वो मंदिर में चला गया, शिव जी का धोख बारी ऊपर देखे सोना घंटा लटका बड़ा सारा। उन्हें शौचालय बन गया काम, आज सोने घंटे तोड़ के ले जाऊंगा रात ने और बेच दूंगा और सारा कर्जा उतर जाएगा। और रात ने आया, पुजारी सुत्या था बेचारा, और उन्होंने देखा घंटा कौन था, ऊपर 6 घंटा कौन था उन्हें। और शिव जी की पिंडी थी नीचे, पिंडी पर पाँव टेक के चढ़ गया ऊपर। शिव जी पिंडी पर पाँव टेक के घंटा ऊपर पकड़ा, घंटा बाजा और नीचे शिव जी प्रकट हो गया। बोला वाह भाई वाह, धन हो तेरे। तो रावण तो बड़ा तपस्वी लकड़िया, उन्हें सर चढ़ाए तो सब तो चढ़ गया मेरे ऊपर गए। उसने तो चढ़ाए तो सर 10 काट कर तो सब चढ़ गया मेरे ऊपर। वाह भाई वाह, मांग के मांगेगा। वो जाट घबरा गया, बोला क्यों मांगू, इधर क्या। बोला जी आप बता, आप दे दो कि मांगो, मैं के मांगना को तुम ये दे दो। बोला मैं दे दू। बोला आ जाओ, तने स्वर्ग दे दिया। बोला तो महाराज बड़ी दास, स्वर्ग तो आपने दे दिया ना। बोला एक चीज मेरे कहने थी दे दो। बोला बोल। बोला घंटा और दे दो, घंटा और दे, मेरा कर्जा उतर जाएगा। अरे कुकर्म नहीं करा तो उसने मिल गया नहीं सब कि में। और रावण ने कुकर्म करा, सर दसड़ा कुकर्म करा, सारा सर्वनाश करवा लिया परिवार का। इसीलिए तुम माँ बाप की सेवा करो, चाहे किसी पूजा करो, उसमें थारा फल मिलेगा जरूर भी। तुमने बता दिया ना करो भाई, थारी मर्जी। मेरा तो फर्ज था, सतगुरु का हुक्म था, ड्यूटी थी, मैं अपनी हाजिरी बजा दी। सबको राधा स्वामी। अब सब बैठे रहो और साल ले लो वहाँ और छुट्टी करो। पूरे का भाई राजवीर आवे से सत्संग करे से, और नूनन मुंशीराम से भी सत्संग करे से। माया पाछे देना भाई छुट्टी। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके सोवा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी।
सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजन जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कासे दर से अटल अटारी, अद्भुत रद स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम। वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। पीले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। पीले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। पीले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।